हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, हो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 18वें दिन के मंगल दृश्य। प्रातः काल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगल क्रियाएं की गयी। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। इस मंगल अवसर पर पूज्य माताजी के मंगल उद्गार श्रवण कर भक्त धन्य हो गए। कल्पना चला था कि अहित करने वालों पर तुम क्रोध मत करो। बहुत बढ़िया, यह जीवन का प्राण है। एक गाथा कि विराध कम कथम मंत्रे जनाए परिकुप्यति। हे भाई, तुम विराध ना करने वालों पर क्रोध मत करो। तुम्हारा वो बुरा कर रहा है, अहित कर रहा है, तुम्हें गाली गलौज दे रहा है, तुम्हें जवाब सवाल कर रहा है, तो वह अपना कर्म बांध रहा है। तुम उस पर उसका फल उसे निश्चित ही मिलेगा। तुम उसे के फल के लिए तुम उसका अहित करने की भावना मत करो। तुम अहित करने की या उसे जवाब देने की या उससे कुछ भी XYZ करने की तुम भावना मत करो, क्योंकि वह बांधा हुआ कर्म, उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। और यदि तुमने उसमें समता नहीं रखी तो वह जैसे बीज से वृक्ष होता रहता है, वृक्ष से बीज होता रहता है, बीज से वृक्ष होता रहता, ऐसे तुम खेती करते रहोगे, फिर तुम्हें ये कर्म भोगना पड़ेगा। अब कहते हैं वह कर्म कैसे बनता है, कौन सा ऐसा परिणाम है जिनके द्वारा संसारी जीव
घूमता रहता, बांधता रहता और घूमता रहता है। तो कहते हैं अनादिकाल से संसारी जीव संसार रूपी समुद्र में अज्ञान, अनादिकाल से अज्ञानता से भ्रमण कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि राग देश दयो दीर्घा, जैसे कहते हैं मथानी होती है तो मथानी में रस्सी लगी रहती, 2 रस्सी। तो कहते राग और देश, कहते जब वह बांधते समय तो सचेत नहीं होता है, हंसी में अरे इतना तो चलता ही है, हम गृहस्थ हैं, हम कौन बीतरागी बन गए, हम साधु थोड़ी हैं, हम तो गृहस्थ हैं, इतना तो चलता है। लेकिन चलता नहीं है, एक कमजोरी समझो कि हमारी कमजोरी जो हमें बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता, लेकिन चलता नहीं है। तुमने एक तो कर्म किया और दूसरा उसको पुष्ट कर दिया कि इतना चलता है, तो वो अब कभी त्याग करने की तो भावना होगी नहीं तुम्हारी। अगर तुम पाप को पाप समझोगे तो पाप त्याग करने की भावना होगी, और पाप को तुम कहोगे कि चलता है, हम तो ग्रस्त हैं। अरे सीता सती भी तो ग्रस्त थी, बताओ, घनघोर बियावान जंगल में छोड़ दिया तीर्थ यात्रा के भाव से कि जाओ तुम तीर्थ यात्रा कर आओ, और केतांत्रवक सेनापति से कह दिया घनघोर बियावान के बीच में छोड़ा है। जब वो आने लगा सीता मूर्छित हो गई, मूर्छा खुली, तो कहता है माँ राम से क्या कहना है, तो यही कह देना कि जैसे लोक अपवाद से हमें छोड़ दिया तो हमारा तो इसी भाव में तुम्हें दुख होगा, लेकिन लोक अपवाद से धर्म मत छोड़ देना, अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। इस राम का दोष नहीं, ये तो हमारे ही कर्मों का दोष है। ज्ञानी वर हमें इस विचार करता है कि हमारे पूर्वार्जित कर्मों का ही दोष है। देखो सुकौशल मुनिराज, कीर्तिधर उनके पिताजी थे, पहले तो पुरंदर उनके कीर्तिधर के पिताजी थे। जैसे ही जो युवा हुए, इनकी शादी हुई, तो उन्होंने जैसे ही विवाह हुआ, उन्होंने त्याग कर दिया घर का, मुनिवारिका बन गए। अब जैसे ही कीर्तिधर मुनि, जब कीर्तिधर बड़े हुए, युवा हुए, इनकी शादी हुई, तो इन्हें भी बैराग हो गया। तो सब कहते भैया अधिकारी तो दे जाओ, उत्तराधिकारी। तो ज्योतिषियों को बुलाया, तो बोले भैया तुम्हारे अभी भविष्य में ही पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बन रहा है, पुत्र रत्न हो जाने दो, फिर तुम उसे राज तिलक कर जाना और चले जाना। आओ जैसे ही, लेकिन एक है बात है कि जैसे ही तुम पुत्र का मुख देखोगे वो तुम्हें बैराग हो जाएगा। अब रानी सोचती है कि नहीं पुत्र का मुख देखना है और बैराग हो जाएगा, जी मुनि बन जाएंगे। तो उसने सब बात गुप्त रखी, बताया नहीं। फिर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ खुशी आई है और इन्होंने हमें बताया नहीं। तो उन्हें अपने गुप्त जो पहरी था उसे इनाम देना कि हम बहुत अच्छी इनाम देंगे, तो हम बताएं, सिर्फ ये पता लगाओ कि हमारी रानी के यहाँ कुछ खुशखबरी है क्या नहीं है। तो उसने उनकी जो परिचारिका थी उसको इनाम देने का कहा, और जैसे इनाम देने को कहा तो वो भी कहती है कि हाँ पुत्र तो हुआ, 15 दिन हो गए हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि अरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, इन्हें बैराग हो गया, जे भी चले गए। अब 20 साल बाद तपस्या करते करते उसी गांव में आए, साकेत नगर में, और आहार लेने के लिए। जैसे ही रानी ने देखा, सहदेवी ने, अरे ये तो हम स्वामी आ गए हैं, अब इन्हें देख के हमारा पुत्र भी सुकौशल चला जाएगा। तो उनका बुरी तरह से अपमान किया, थप्पड़ मारे, धक्का मार के निकाल दो, डंडा मारे, बर्तन मारे, जिसको जो समझ में आया वो मारा। वे उपसर्ग समझ के खड़े हो गए।
अब जैसे ही मानना खत्म बंद हुआ तो वे जैसे आए थे वैसे ही वन की ओर चले गए। अब उसकी जो दासी थी वो देखती, अरे ये स्वामी और जिसने हम बताए जिसका राजपाट, ये स्वामी और आखिर में मुनि और आहार लेने के लिए आए हैं, वो इतना अपमान करा रही है। देखो जिस पुत्र के मोह में, राग में इतना राग था कि 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकती थी। पुत्र को भगा दिया। जब वो पुत्र आया तो दासी रो रही थी, तो उसने कहा, क्यों रो रही हो अम्मा, क्या बात है, किसने अपमान कर दिया? माता, हमारी माँ ने अपमान किया क्या? बोले नहीं, तुम्हारे पिता मुनि बन के आहार लेने के लिए आए थे, रानी ने उसका अपमान कर दिया, उनको मारा और धक्का देकर निकाल दिया। तो जैसे इनने सुना, अरे हमारे पिता मुनि हैं, और चले नंगे पैर भागे। वहां से सहदेवी आप बहुओं के साथ और पुत्रों के नाती के साथ आई और बोली, देखो राजन, जैसे ही पहुंचे मुनिराज के पास, बोले महाराज मेरा अपराध क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हारा इतना अपमान हुआ। तो वो राजा मुनिराज कहते, नहीं बेटा, मेरा तो पूर्व जन्म का ऐसा पाप कर्म का उदय था, अपमान उसने थोड़ी किया, हमारे पाप कर्म ने उसे अपमान करा दिया है। तो बोले हम उसके पश्चाताप में हम दीक्षा लेंगे। अब रानी कहती, अगर तुमने दीक्षा दे दी तो हमसे बुरा ना जानना। बहुत उल्टा सीधा बका। बोले माँ तुम क्या कह रही हो, ये मुनिराज हैं, इनसे ऐसा मत बोलो, ये थोड़ी दीक्षा दे रहे, मैं दीक्षा ले रहा हूँ। अब दीक्षा लेकर जैसे ही चतुर्मास पूरा हुआ और आहार के लिए निकलने को थे, तो इतने में वह जो रानी थी ना, रागवश, उसने आत्महत्या करके मर गई। मर के सहनी हुई, और सहनी हुई जिस पुत्र के पाला पोसा बड़ा किया, उसी पुत्र को वह खा गई। आके उसने एक हाथ पंजा मारा कंधे पे और एक हमारा सीना पर, और उसको खत्म। वहां केवल ज्ञान के बाजे बजने लगे। वे शुक्ल ध्यान में मेरु बस स्थिर हो गए। क्या रे, तो अब तो उपसर्ग होने हो गए। उनने कीर्तिधर मुनिराज ने जैसे ही देखा, अरे अवध ज्ञान से विचार किया, ये सहनी नहीं, ये तो रानी सहदेवी है का जीव है, ये आत्महत्या करके सहनी हुई है। कि हरे दुष्टा, जिसके कारण तू, जिस राग के कारण तूने मेरा अपमान किया और उसका अपमान किया, और आज वो मुनि बन गया, उसने गलत थोड़ी किया, मुनि बन गया, तुम उसी जिसको पाला पोसा बड़ा किया और वो ही तुम उसे खा गए। बताओ। तो कहते हैं कि राग और देश, राग में क्रोध और अपमान, क्रोध अभिमान, और देश में लोभ, माया और लोभ, ये 2 कसाएं, और 9 कसाएं ऐसी समाहित हो जाती हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी परम पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माता जी को समर्पित अपने पावन मनोभावों को सभा के समक्ष रखा। महान भाव। हमारी पूज्य आरिका माता जी कैसी थी आप लोग जानते हो। जो उनसे परिचित हैं, उनके चरणों में हम श्रद्धांजलि और उनके कुछ अंशों को व्यक्त कर रहे थे। आचार्य श्री के यहाँ से चार्य शुद्धि के व्रत लेकर के वो वहां से निकली और एक रूपनाथ स्थान है, वहां पर पहुंची। रूपनाथ हिंदुओं का एक स्थान है जहां पर 3 कुंड बने हैं, और उन कुंडों में शाम को माता जी लेट 7 बजे पहुंची होंगी। अंधेरा होने लगा था, गर्मी का टाइम था, तो सब वहां के हिंदू बाबा दौड़ दौड़ के बाहर निकल रहे थे। किसी ने पूछा नहीं। माता जी गई, बोले हनुमान जी का एक बहुत अच्छा मंदिर, तो वहां चबूतरे में जाके उन्होंने हमने डेरा और टीका, वहां के सब प्रबोध के सारे लोग थे, वो वहीं पर लेट गए, थके थे। सबने, किसी ने भोजन किया, पानी पिया अपना करके, और रज्जो दीदी आदि सब बहन जियां जाके वहां पर कुंड था, क्या शीतल कुंड था, उसमें जाके उनने हाथ पांव धुआ, वहां से पानी भरा माता जी के लिए और उनके हाथ पांव का प्रक्षालन करवाया। और
जैसे ही आके रुकी होंगी, इतनी तेज सिंह की दहाड़ गूंजी कि पूरा वन कांप गया। महान भाव। बहन जी लोग तो सब समट गए, सब लोग दूर हो गए, लेकिन हमारी माँ विद्याश्री माता जी, सिंह नहीं थे वो, सबसे आगे सबको पीछे कर दिया और अपना आसन लगा के बैठ गई पत्थर के ऊपर, और सिंह अपने आप शांत होके चला गया। रात्रि के लगभग 10-11 बजे दो सिंह और बब्बरी सिंह थे, ऐसे नहीं थे बनराज बब्बरी, उन्होंने किसी शिकार को किया होगा, और जो शिकार लेके उन्होंने मनुष्य की खुशबू जान करके और इतनी तेज दहाड़ लगाई कि वहां रज्जो दीदी तो राजकुमारी जिसका नाम है अभी, वो माता जी की चटाइयों में, छोटी माता जी की चटाई में चिपक गई। सब लड़के बेसुध सो रहे थे। माता जी ने को लगा कहीं किसी को खींच न ले जाए। माता जी उठी और अपने कमंडल का पानी लेकर के चारों तरफ मंत्रित करके ऐसे बांध दिया। सिंह की मजाल है कि उस लकीर को नाका हो, और कितनी दूरी होगी, 50 फीट की दूरी होगी सिंह और माता जम के। ऐसी सिंगनी आर का जिन्होंने अपने जीवन में सिंह हो, कटाव हो, श्रीरांस गिरो, जहां साक्षात शेर उनके सामने, बड़े बड़े नाग सर्प उनके सामने नतमस्तक हो गए, ऐसी हमारी माँ जिनकी गाथाएं बहुत हैं, ऐसी गणनियार का विद्याश्री माता जी के चरणों बार बार वंदामि नमामि। सायंकाल में मंगल बेला में भक्तगण पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 19वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।